Hello and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you're watching me on A Square YouTube channel by Equation Gone Wild. आज हमारी जो क्लास है वो है पार्ट नंबर 2 आपकी। अभी तक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 कवर करा चुके हैं। आज हम 4.2 देखने वाले हैं जो हल्की सी लिंक है 4.1 के साथ में, और उसमें आपको एक झलक भी देखने को मिलेगी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की। आई नो तुम बहुत होशियार हो, मज़ेदार हो, दमदार हो, लेकिन क्लास तो करनी पड़ेगी ना भाई। आ जाओ, चलो क्लास में मज़ा लेते हैं। आज की तुम्हारी क्लास का पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है अभ्यास सेट 4.2 फैक्टराइज कंप्लीटली। अभी तक आपने जो क्वेश्चन करे थे उसमें आपने फॉर्मूले की मदद से इस तरीके से लिखा था। जब आपने इस तरीके से उसको लिखा तो वो इजी था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, खेल खत्म, फॉर्मूला याद था, काम हो गया। लेकिन अब आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है। अब आपको ऐसे ही चीज दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको बनाओ फॉर्मूले में। जैसे इसको एक्सपेंड करते टाइम हम आपको दे रहे थे कंबाइन शॉर्ट फॉर्म में, वैसा इसको बना के दो। ये है प्रश्न आपके लिए। अब देखो इसे निपटाएंगे कैसे। मैं तुमको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा। 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, बहुत आसानी से बनाओगे। थोड़ा हम चालाकी खेलेंगे, है ना, चंटपना मचाएंगे, टीचर समझ नहीं पाएगा कैसे। देखो हमें ये पता है कि इस पूरे में प्लस है, तो इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। जो जो पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में यहाँ है उनको लिखो। सब कुछ प्लस का है, ऑल पॉजिटिव, तो डेफिनेटली a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ही होगा। होगा ना, होगा। अब हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास में कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब तुम ये ढूंढो कि कहीं कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो, या जहां स्क्वायर दिख रहा हो। तो दो जगह दिख रहा है, ये यहां और यहां। 9 को लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, 16 को लिख सकते हो क्या क्या लिख सकते हो भाई साहब? 16 को इसको तुम लिख सकते हो प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ये अरेंज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना आसानी से। बस जैसे ही आप ये अरेंज कर लो, अब बीच वाला मटेरियल अरेंज करना रह जाता है। तो ना इधर देखो ना उधर देखो, अपना दिमाग चला लो और सीधे सीधे क्या बोलो। हमें पता है ये a स्क्वायर बन रहा है होल स्क्वायर के टर्म में, ये b स्क्वायर बन रहा है b स्क्वायर के टर्म में, बीच में होता है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है 4y। हिचपिच सी हो गई ना यार। और y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब बहुत जबरदस्त सा काम हो जाएगा। आप अपने दिमाग में बिठा लोगे इस बात को कि अब तो भैया इसको उठाओ और इसको उठाओ, जोड़ के लिख दो, हो गया गेम ओवर, बन गया होल स्क्वायर। इतना इजी है। कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसना है कि हम खुद से अरेंज करेंगे, नहीं करेंगे, हम चालाकी खेलेंगे। पहला काम स्क्वायर वाले टर्म ढूंढो, होल स्क्वायर के तौर पे लिखो, और जैसे ही होल स्क्वायर के तौर पे लिखो इससे कहो हटवे, तेरी जरूरत नहीं है, हम खुद से करेंगे। 2 फॉर्मूले से मिल रहा है हमको, a का मल्टीप्लाई करो और b का मल्टीप्लाई करो, गेम ओपन, खत्म, मामला तप्पा, खत्म हो गया, मामला खत्म। बिल्कुल। अगला देखो, देखो सारे बनेंगे ऐसे ही, टेंशन मत लेना, एक एक बनवा के जाऊंगा। पहला हो गया, चलो टिक मार दो, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है। सेकंड, मैंने पढ़ा तो इतने गौर से था पर मुझे याद कुछ नहीं रहा। 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। अब देखना, देख के डरना नहीं है भाई साहब, देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। यूं हो जाएगा, कैसे होगा देखो बताते हैं। पहला तुम्हें स्क्वायर ढूंढना है। स्क्वायर कहाँ भैया? यहाँ हो तुम यहाँ दुबके हुए हो, दोनों को पकड़ लो। इसको तुम कह सकते हो कि तू तो 2 है s का होल स्क्वायर। इसको कह सकते हो भाई तू तो ये है 25, तो तू है 5 t का होल स्क्वायर। 25 5 का ही तो स्क्वायर होता है। अब हमने अपने अरेंज कर ली, अब हम इससे कोई बात नहीं कर सकते, हट बे तू नहीं चाहिए। क्या करोगे? 2 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो और डबल कर दो, क्योंकि हमारा क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो उस दिमाग से हम खेलेंगे, एंड दैट्स इट गाइस।
गेम ओवर, गेम खत्म हो चुका है पूरा मामला। कैसे? देखो ऐसे, ये जो पूरा मटेरियल था, अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 टू जा 10, 10 इंटू 2 20, और 20 एस टी ही था ना बीच में, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एस का स्क्वायर एस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, सब कुछ अरेंज हो चुका है। अब हमें पता है कि ये तो 2s और 5t का होल स्क्वायर है, तो यहाँ शान से लिख दोगे बिल्कुल कि ले भैया हो गया आंसर। बड़ा आया हमको परेशान करने वाला बड़ा आया हमको परेशान करने वाला, नहीं कर पाएगा, बोल दोगे उससे तुम। अगला क्वेश्चन देखो, देखो तीसरा पार्ट देखो, तीसरा पार्ट क्या कहता है, इसको यहीं निपटा दे साइड में, इसको यहीं निपटा देते हैं। तीसरा पार्ट हमसे कहता है कि पहले, अब पेज पे फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो हम लिखेंगे, हमारा काम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ताकि जिन हमारे बाल बुद्धियों को ना याद हो वो यहीं याद कर लें बार बार हमसे सुन के। 49 को स्क्वायर के टर्म में बनाओ, पहले स्क्वायर वालों को लपेट दो, 7x का होल स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस, 4y को क्या लिख सकते हो, 2y का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, डरना नहीं है, 28 से चल हटवे, तेरे से बात नहीं करेंगे हम, ये दोनों जो बने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डबल कर दो। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, तो वही बना देखो, 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28, 28 ही आ रहा है, हो गया काम खत्म। बस अब क्या करोगे, 7x और इसको जोड़ के लिख दोगे, हो गया खेल खत्म। भाई साहब अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आने लग गए ना, मजा सा आ जाएगा यार, है ना। दिल खुश कर रही है एनसीईआरटी, अभी रुको बेटा किडनी लीवर सब फेल करवा देगी एनसीईआरटी, रुको। अभी तक जो थे वो छोटे थे, अब तुम्हें कुछ बढ़िया सामान मिल रहा है, अब टेंशन नहीं लेनी है, ये भी बहुत अच्छे से होंगे। देखो पहला है 64p स्क्वायर, 64p स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ क्यू स्क्वायर ही होगा जहां तक मैं याद कर सकता हूं, 4/9, 32/3 पी क्यू, 4/3, यही था, 4/9 होगा, है ना, 9। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। डरना नहीं है भाई साहब, पेज पर फॉर्मूला नहीं है, लिखेंगे हम खुद से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डरना नहीं है, साफ लिख देना फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करोगे, पहला हमें पी स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, क्यू स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, स्क्वायर वाली चीजें हमारी क्लियर है, तो बस लगा दो, 8p स्क्वायर होल बना दो, 32 इसको छोड़ो, हटवे तेरे से बात नहीं करते, 49 इसको लिख सकते हो 2/3, 49 कह रहा हूँ 4/9 है, 2/3 का क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। बीच वाले आदमी से तुम्हें पता है डबल करो, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो, अब तुम्हें क्या दिखेगा, देखो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अपने आप 32 बन गया, और 3 ऑलरेडी आ गया, 32/3 पी क्यू। अगर तुम इसको तोड़ने जाते तो तुम्हारा भैया हो जाता सीधा रामा, तुम पे नहीं हो पाता, लेकिन अब तुमने इसकी मदद से किया ना तो इजीली हो सकता है। बाकी क्या करोगे, 8p प्लस 2/3q, दोनों को जोड़ो, होल स्क्वायर बना के लिख दो, हो गया आंसर। इतना ईजी है, इतना ईजी है भैया, टेंशन मत लो। अगला देखो, अगला क्या कहता है, अगला कहता है 3a स्क्वायर 4ab 4/3b स्क्वायर। मैं बोलता तो इतनी जल्दी हूं बट मैं खुद नहीं लिख पाता हूं, 3a स्क्वायर 4ab 4/3b स्क्वायर, 4/3b स्क्वायर, इस पे स्टार है, ठीक है, इस पे स्टार है याद रखना, प्लस 4/3b स्क्वायर। अब इस पे स्टार क्यों है वो बता देता हूं तुमको, ये 5th है वो 4th था, इस पे स्टार का रीजन है बहुत बड़ा। अभी तक तुम्हें जो भी नंबर मिले, जो भी चीजें मिली, उनका होल स्क्वायर पॉसिबल था, पॉसिबिलिटी ऑफ होल स्क्वायर एग्जिस्ट वहां थी, तुमने बनाया, सब काम हो गया। जैसे 4/9 को बना सकते हो 2/3 में, 64 को बना सकते हो 8 में, बट यहां मारे जाओगे लड़ाई में, ठीक है, यहां मारे जाओगे लड़ाई में। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 है और 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। वैसे कैसे रूट में बनाए, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, व्हेन नो परफेक्ट स्क्वायर, सो यूज रूट। अब
तुम कहोगे सर ये क्या, इससे तो हम डरते हैं, ये हमारी क्यों मदद करेगा, तो हमारा दुश्मन है बहुत बड़ा, जब भी आता हमें टेंशन देके जाता है। नहीं डरोगे भाई साहब। देखो रूट के पास एक बहुत जबरदस्त काबिलियत 3 है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। 8 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो हम इसी चीज की मदद ले लेंगे। अब देखो इसको मैं तुम्हें करके दिखाता हूं कैसे बनेगा। देखो रूट 3 का a का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको छोड़ दो, इससे मतलब नहीं। देखो 2 तो परफेक्ट, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 2 हो गया। 3 नहीं है तो इसको रूट 3 कर दो, b का होल स्क्वायर। बस अब 2 a की जगह रूट 3a इंटू 2 रूट 3b। ठीक है, अब तुम खुद गौर से देखना। देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट होगा, 2 का गुणा 2 से करोगे तो 4 बनेगा, और ए बी तो यहां 4ab है। हो गया ना काम मस्त करके। अब बस दोनों को जोड़ दो और होल स्क्वायर लगा दो, हो गया आंसर। तो जब भी तुमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना मिले, रूट को ले आना बीच में, और रूट लाते ही काम बन जाएगा। अगला देखो वो भी सेम है, क्योंकि उस पर भी स्टार है बुक के अंदर, इस पे भी स्टार दे रखा है, और इस स्टार को हम यही निपटाएंगे। 9/5 एस स्क्वायर। देखो 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यहां पे भी 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, रूट की मदद से। पेज पर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, बट वी आर गोइंग टू मेंशन द फॉर्मूला। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जितनी बार लिखोगे उतने ही तुम समझदार बनोगे, ये याद रखना। बस बना दो। देखो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 लिख सकते हो। 5 नहीं है तो इसको रूट 5 लिख दो, होल स्क्वायर बन गया। प्लस बीच वाले से क्या हट बे, तेरे से बात नहीं करते हम। 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट 5 लिख दो, b लगाओ, होल स्क्वायर बनाओ, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। काम हो गया। अब इससे बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यही बात करेंगे। डबल करो, इसका मल्टीप्लाई करो, एस था ना, हाँ एस, और इसका मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा। सिंपल सा काम होगा, इसको एस है ये, ठीक है। सिंपल सा काम होगा तुम्हारा। देखो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, एस एंड वी, 6sv ही लिखा हुआ है बस। अब क्या करोगे, 3 रूट 5 एस प्लस रूट 5v का होल स्क्वायर। गेम ओवर, टाइम अप, हो गया काम खत्म। इससे ज्यादा क्या लूटोगे, नहीं लूट सकते एनसीईआरटी को यार, इससे ज्यादा क्या लूटोगे तुम। इतने इजी सवाल देता है, और अगर सवाल इजी नहीं होते हैं तो हम बना देते हैं, टेंशन किस बात की, फॉलो कर लेना जाके पहले, ठीक है। आओ अगला देखो बाबूजी। देखो 4th और 5th के लिए, 5th और 6th के लिए हिंट भी थी, बट मैंने नहीं यूज करी, तो मैं क्यों हम हिंट दें, हम किस लिए हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आपकी सेकंड एक्सरसाइज का, और इसमें तुम देखोगे तुमको a माइनस बी का होल स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ना, लेकिन सिर्फ 3 क्वेश्चन के साथ में। अब तुम कहोगे सर बहुत बड़ा काम कर दिया इसने, तो हमारे ऊपर एहसान कर दिया। एहसान तो कर ही दिया है, 3 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया। अब तुमको पता है पहला क्वेश्चन हमने तुमको इस तरीके से सिखाया था, फॉर्मूला हम यही इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं तुमको, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर। यहां क्यों करना है, हम पीछे करेंगे, रुको, हमारे पास में एक और चीज है, मटेरियल है बढ़िया वाला। ये रहा, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोथ आर द सेम वे, आप कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम कहोगे सर आप हमें पुराने वाले तरीके से नहीं सिखाओगे, बिल्कुल सिखाएंगे। देखो अगर हमारे पास में कोई लेंथ ये a है, ठीक है, और ये लेंथ हमारे पास में b है, तो इस बची हुई लेंथ को हम क्या बोलेंगे, a माइनस बी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना। बस हम इसी का काम ले रहे हैं। ये पूरी लेंथ a है, ये इतनी लेंथ b है, ये बची हुई लेंथ हो गई a माइनस बी। सिमिलरली क्योंकि हम स्क्वायरिंग करें तो हम स्क्वायर की मदद लेंगे, एरिया की हेल्प लेंगे। ये पूरी लेंथ a है, ये b है, और ये a माइनस बी है।
अब अगर हम इससे सेक्शंस बनाएं स्क्वायर और रेक्टेंगल के, तो क्योंकि यहां से यहां तक का a माइनस बी है, यहां से यहां तक का a माइनस बी है, तो ये जो स्क्वायर बनेगा इसका एरिया क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होगा। होगा ना बाबूजी, होगा ना बाबूजी, होगा ना। ठीक है, मान तो गए तुम हमारी बात कम से कम। इसके बाद में एक और बात मुझे तुम लोग बताओ, ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसकी लंबाई b है या नहीं है? इसकी लंबाई तो b है। ये जो सेक्शन है इसकी लंबाई क्या है, a माइनस बी है। तो इस रीजन की लंबाई क्या होगी, b मल्टीप्लाई a माइनस बी, यही तो इसका एरिया हो जाएगा, b मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो हमें अपना ये तीसरे पार्ट का एरिया भी मिल गया। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो देखो यहां से यहां तक की लेंथ हमें पता है कि b है, और यहां से यहां तक की लेंथ पूरी क्या है, a है। तो इस पूरे रीजन का एरिया क्या हो गया, a इंटू बी। अब हमारे पास में तीन पार्ट्स बने। पहला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमें चाहिए। ये इतना एरिया हमको चाहिए इस पूरे एरिया में। तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, ये साइड a है, ये साइड भी a है, तो a स्क्वायर हुआ, होगा या नहीं होगा। ये साइड भी a है, ये साइड भी a है। हमें चाहिए इसका एक छोटे से टुकड़े का एरिया, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे का एरिया लो। वो a स्क्वायर था तो पूरी साइड a है, और ये भी a है पूरी लंबाई। ये जो पूरा एरिया है इसमें से अगर मैं ये ए बी और ये b माइनस ए बी माइनस कर दूं क्या, ए बी प्लस बी माइनस ए बी, बी ए माइनस बी। अगर मैं इन दोनों चीजों को इसमें से घटा दूं पूरे वाले में से, तो मुझे ये छोटा वाला पोर्शन मिल जाएगा ना। अब तुम यहां से देखो, ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए बी, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर, ये ए बी 2ab बन गया, और माइनस बी स्क्वायर है। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो प्लस की चीज होगी वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस की चीज होगी वो प्लस हो जाएगी। तो यहां फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, ए स्क्वायर। अब देखो बी नेगेटिव का था, ये प्लस का हो गया, तो प्लस बी स्क्वायर, और ये पॉजिटिव का है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 2ab। ऐसे हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे मन हो वैसे बोलो, कोई रोके तो रुकना नहीं है, ठीक है। अब ये हमने फॉर्मूला सीख लिया है। अभी तक हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था, फटाफट बोलो अपने साथ में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी के लिए बस माइनस का 2ab करना, बाकी सबको सेम है। आ जाओ अब क्वेश्चन लगाते हैं इसके 3। कहाँ हूं बाबूजी, बाबूजी ये रहे 79 का स्क्वायर। वहां बोला हुआ है आपको डायरेक्टली कि यही आइडेंटिटी लगानी है। तो अब हम यहां माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो अब इससे आगे राउंड फिगर कौन सी बन सकती है, 80 बन सकती है, ठीक है। तो 80 माइनस 1 कर दो, 79 होगा। 80 का स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर लिख दो, प्लस 1 का स्क्वायर लिख दो, माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1। और जैसी हमारी परंपरा है फॉर्मूला लिखना नहीं भूलेंगे, तो फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। बस अब इसको अप्लाई करो। 80 का स्क्वायर 6400, 1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 160, ठीक है। 160 हो गया, 80 का डबल 160। अब इसको जोड़ दो तो क्या बनेगा, 6401 माइनस 160, घटा दो, देखो 1 तो ऐसे ही आ गया, ठीक है। कैरी ले लो, 10 में से 6 गए तो 4, 3 में से 1 गया तो 2 और 6, 6241 आपका आंसर हो गया, 6241 आंसर। एक और देखो, यहीं मत रुको, एक और देखो, आपको दिया है 193। अब इसके राउंड ऑफ बनाओ, पास वाला 193 का होल स्क्वायर।
अब तुम इसको देखो 190 प्लस 3 में तोड़ सकते हो, 190 प्लस 3 में तोड़ सकते हो, बट वह बोला है कि यही फॉर्मूला यूज करना, तो हम इसलिए नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है। वरना ये पिछले वाले से भी हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है उससे नहीं होंगे, बट ये यहां से ज्यादा अच्छे से होंगे। देखो 200 माइनस 3, अब ये हमने इसमें ही क्यों तोड़ा, क्योंकि 200 का स्क्वायर करना इजी है, 3 का स्क्वायर करना इजी है, बच्चों को 19 का स्क्वायर नहीं याद होगा, है ना, तो इसीलिए हमको इसी तरीके से करना है, ये याद रखना, इजीएस्ट वे जो होगा वो लेके चलना है। 200 का स्क्वायर क्या होता है, 200 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, 3 का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 200 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर 4 और 4 जीरो प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200। अब इसमें इसको जोड़ दो और 1200 घटा दो, देखो 4000 में से 1200 कम कर दो गाइस, कितना आ जाएगा, 0 0 8, 9 में से 1 गया तो 8, 388 और उसमें 9 जोड़ दो तो 38809, 38809, अगर हमने सबको सही किया है तो आंसर हो जाएगा। इतना आसान है। अभी भी टेंशन हो रही है, अब नहीं हो रही होगी। अब देखो एक और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में बचता है, तीसरा पार्ट जो है 299 स्क्वायर, इसको हम यहीं कर देंगे, 299 का स्क्वायर। अब तुम इसको कैसे ब्रेक डाउन करोगे, अपना दिमाग चलाओ। 290 प्लस 9 में तोड़ना ज्यादा इजी है, 300 प्लस 1 में, 300 माइनस 1 में, 300 माइनस 1 ऑब्वियस सी बात है, बस 300 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला नहीं है, लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब जब हमारा फॉर्मूला लग गया तो क्या करोगे, प्लस माइनस का 2 इंटू 300 इंटू 1 क्या हो गया, 3 का 9 और 4 जीरो आ गई पीछे, प्लस 1 और 3 दूनी 6, 600 कम हो गया, ठीक है। अब देखो 9000 में से 600 कम कर दोगे, है ना, तो घटा दो, 90000 है, 9000 कहाँ है, 90000 में से देखो 1000 कम कर दे तो 89,000 बच गए, ठीक है। 89,000 में से भी 400 और बच जाएंगे, तो आंसर हो गया 89401, एंड दैट्स सो इजी। तो याद रखना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो टेंशन नहीं लेनी है यार, मस्त मौला एकदम फ्री होकर क्वेश्चंस करने हैं। फॉर्मूला आपका ये है, और एक जो ये क्वेश्चन आपको अभी सिखाए थे पीछे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये 4th एंड 5th ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल आपको यही देगा पेपर में करने को, या इस टाइप के देगा, तो ये आपको मस्ट करने आने चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप सो आपको क्लास में मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड होगी। सो स्टे ट्यून्ड और बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।